बाई न्यूज आपके द्वार एक शानदार क्विज कॉन्टेस्ट। हमारे जो शरीर होता है उसमें हड्डियां कितनी? 512। ओह माय गॉड। देखना ना भूलें हर रविवार रात्रि 9 बजे। बाई न्यूज आपके द्वार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं दाऊदयाल इत्रवाले। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब कुछ खबरें मथुरा और आसपास की। कासगंज कादरगंज गंगा घाट पर 5 श्रद्धालु स्नान के दौरान गंगा में डूब गए। वहीं सुरक्षा में तैनात गोताखोरों द्वारा 3 लोगों को सकुशल गंगा से बाहर निकाल लिया गया, जबकि 2 लोग अभी भी लापता हैं। कासगंज जनपद के थाना सिकंदरपुर वेश के कादरगंज गंगा घाट पर माघ पूर्णिमा के गंगा स्नान को लेकर स्नानार्थियों का जल सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं 5 स्नानार्थी स्नान के दौरान गंगा में डूब गए। वहीं सुरक्षा में तैनात गोताखोरों द्वारा 3 लोगों को सकुशल गंगा से बाहर निकाल लिया गया, जबकि 2 लोग अभी भी लापता हैं। स्नान के दौरान गंगा में डूबे स्नानार्थियों की सूचना पाते ही डीएम, एसपी, एसडीएम, सीओ मौके पर पहुंच गए। वहीं नाव में बैठकर गंगा का निरीक्षण किया। फिलहाल लापता 2 लोगों की तलाश के लिए गोताखोरों का रेस्क्यू जारी है। जिलाधिकारी कासगंज सीपी सिंह ने बताया कि डूबे 2 लोगों की तलाश के लिए गोताखोरों की 6 टीमें गठित की गई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। माघ पूर्णिमा का मेला है और आप जैसा देख रहे हैं लगभग 1 लाख के आसपास की यहाँ भीड़ है। सवेरे स्नान करने आए थे 5 लोग, जो हमारा पुल है उसकी तरफ स्नान करने गए थे। उनके डूबने की सूचना है। 3 लोगों को पुलिस ने बचा लिया है और 2 लोग अभी लापता हैं। उनको ढूंढने के लिए गोताखोर लगे हुए हैं, स्टीमर्स लगे हुए हैं। 6 गोताखोर लगे हैं। अभी हमने कहा है और गोताखोरों की टीम बनाई जाए। इसमें कितना समय हुआ होगा, लगभग कितने समय की घटना है? ये लगभग 8 बजे के 8 से 9 के बीच की घटना है। कितनी टीमें लगा देंगे? 6 तो प्रोफेशनल गोताखोर लगे हुए हैं, 2 लोग स्टीमर से लगे हैं। अभी चूँकि इसके आसपास के लोग बहुत अच्छे लोग गोताखोर हैं यहाँ, मैंने उनको बुलवाया है और पूरे मेले को सेक्टर में बांटा गया है। इतनी भीड़ का अंदेशा नहीं था जितना भीड़ इस साल आई है, क्योंकि गत वर्ष भी हम यहाँ आए थे तो इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन इस बार भीड़ बहुत ज़्यादा आ गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं कासगंज जनपद के कादरगंज गंगा घाट पर। आज माघ माह का अंतिम दिन है। आज के दिन हजारों लाखों की तादाद में गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। आपको बता दें घटना सुबह 8 बजे की बताई जा रही है, जहां एक गांव के व 4 लोग व एक दिल्ली का 5 लोग गंगा में स्नान करने उतरे ही थे कि जिसमें से 3 लोगों को सकुशल तैनात गोताखोरों ने निकाल लिया है। वहीं 2 लोग अभी भी लापता हैं, जबकि उनको डूबे हुए लगभग 8 घंटे बीतने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लगा है। घटना स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी सीपी सिंह द्वारा बताया गया कि 6 टीमें गठित कर दी गई हैं, जो कि 2 डूबे हुए व्यक्ति हैं, उनकी तलाश में जारी हैं। रेस्क्यू अभियान गोताखोरों का लगातार जारी है, लेकिन अभी भी 2 लोगों के बरामद नहीं कर पाए हैं। अब देखते रहिए बाई न्यूज। मैं आपके साथ हूं आमिर कुरैशी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव संत सियाराम दास महाराज से मिलने पहुंचे। यहां उन्होंने न सिर्फ दर्शन किए बल्कि आयोजित भंडारे में प्रसाद भी पाया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से दूरी बनाए रखी। मथुरा के गोवर्धन स्थित गिरिराज तलहटी के डीग मार्ग पर चल रहे विशाल भंडारे में जनसैलाब के साथ साथ आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव भी भंडारे में पहुंचे। यहां हनुमान भक्त संत सियाराम दास महाराज के निर्देशन में हर वर्ष लगने वाले इस भंडारे में हजारों भक्त दूर दूर से प्रसाद ग्रहण करने और दर्शन करने पहुंचते हैं। रामगोपाल यादव द्वारा महंत सियाराम दास के साथ में आश्रम में स्थित मंदिर में दर्शन किए और उनके हालचाल भी जाने। सपा महासचिव द्वारा मात्र आधे घंटे का समय भंडारे की प्रसादी और आश्रम स्थित मंदिर में दर्शन के लिए किया गया। जब मीडिया द्वारा उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई तो वो मीडिया से बचते हुए नजर आए। वृंदावन कुंभ में शाही स्नान के चलते मथुरा में लोगों को जगह जगह पर भारी जाम का सामना करना पड़ा। कुंभ को लेकर ट्रैफिक पुलिस द्वारा तैयार किया गया प्लान पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया, जिसके चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुंभ के पहले शाही स्नान के कारण बस स्टैंड से मुक्तेश्वर तक जाम लगा। लोगों को 2 मिनट का सफर तय करने में घंटे भर का समय लग गया। पुलिस की सारी व्यवस्थाएं फेल हो गयी। हम आपको बता दें कि तीर्थ नगरी वृंदावन में शुरू हुए कुंभ मेले में 10 दिन का समय बीत गया है, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्थाएं हावी हैं। कुंभ का आज पहला शाही स्नान था, लेकिन शहर के ट्रैफिक प्लान के संबंध में कोई पुख्ता योजना नहीं बनाई गई। इस कारण से शहर की सड़कों पर आज सुबह से ही जाम लगा रहा। लोग जाम में फंसे परेशान होते रहे। लोगों को 2 मिनट का सफर तय करने के लिए घंटे भर का समय लग गया। मुख्य सड़कों से लेकर गलियों तक वाहन जाम में फंसे रहे। वृंदावन का आज पहला कुंभ शाही स्नान था, जहां हजारों लोगों के वृंदावन आने की संभावना व्यक्त की जा रही थी। इसके साथ ही वीकेंड का दिन होने के कारण हजारों लोग वृंदावन पहुंच गए। इस कारण वृंदावन की सड़कों और गलियों के अलावा
मथुरा की सड़कों पर भी जाम के हालात बने रहे। इधर निगम के चौराहे से लेकर बस स्टैंड तक वाहनों की लंबी लाइन लग गई, जिसमें लोग घंटों परेशान होते रहे। शहर के नए बस स्टैंड से लेकर स्टेट बैंक चौराहे तक वाहनों की लंबी लाइनें लगी नजर आईं। जाम में फंसे वाहन निकलने की जद्दोजहद में दिखे। खास बात ये रही कि करीब 1.5 घंटे तक जाम में फंसे रहने के बाद श्रद्धालु ने कहा कि वृंदावन में आज कुंभ के चलते बहुत भारी भीड़ है। वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा है, परंतु प्रशासन की व्यवस्थाएं फेल नजर आ रही हैं। आत्र से कहाँ वृंदावन गए थे? वृंदावन कुंभ का खूब और जोर से मेला चल रहा है और बहुत भारी भीड़ है। आज तो इतनी भीड़ है कि हम भीड़ को देखते ही हमारी जो है कहीं घूमने की जगह भी नहीं मिल पा रही है। पैदल काफी चले, हम बड़ी मुश्किल से जाके हम दर्शन कर पाए। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। गाड़ी मेरे तरफ देखो, जाम बहुत लग रहा है। धीरे धीरे चल रही है गाड़ी, सवारी उतर के जा रही है पैदल जाम की वजह से। कितनी देर जाम लग रहा है करीब? हमें यहाँ जी 15 मिनट हो गए। मथुरा के गोवर्धन स्थित बाबूलाल महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा बरसाना में एक जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें छात्र छात्राओं ने कोविड-19 के नियमों का पालन करने को जनमानस को जागरूक किया। श्री बाबूलाल महाविद्यालय गोवर्धन की राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई द्वारा बरसाना में 7 दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ थाना प्रभारी निरीक्षक आजाद पाल सिंह और बरसाना चेयरमैन प्रतिनिधि भगवान सिंह ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर किया। जन जागरूकता रैली में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने मास्क, सैनिटाइजर और कोविड के नियमों के पालन करते हुए लोगों को जागरूक किया। विद्यार्थियों ने हाथों में तख्तियां लेकर नारे लगाते हुए नगर पंचायत बरसाना सामुदायिक केंद्र से जन जागरूकता रैली के साथ निकले, जिसमें कस्बा बरसाना के बस स्टैंड, रंगीली गली, मैन बाजार, बाग मोहल्ला, पीली कोठी, ब्रजेश्वरी मार्ग आदि जगहों पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक वृक्ष 10 पुत्र समान, क्लीन बरसाना, ग्रीन बरसाना, हम सब ने है ठाना, बरसाना को स्वच्छ है बनाना, पढ़ी लिखी लड़की रोशनी घर की आदि नारे लगाए। हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद वासियों को सिटी बस सर्विस की सौगात दी है। शनिवार को कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने 12 बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दिखाई दे रहा ये नजारा फरीदाबाद में बल्लभगढ़ राजा नाहर सिंह बस स्टैंड का है, जहां से 12 सिटी बस सर्विस की शुरुआत हुई है। गुड़गांव मेट्रोपोलिटन सिटी बस सर्विस के मैनेजर राहुल महाजन की माने तो फिलहाल 12 बस आज शुरुआत में अलग अलग रूटों पर चलने के लिए आई हैं। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की माने तो ये बस सर्विस फरीदाबाद वासियों के लिए बेहद सुखद और लाभदायक होगी। बाबा रामदेव द्वारा कृषि कानून को फिलहाल 3 साल के लिए स्थगित करने और किसानों से केंद्र सरकार द्वारा बातचीत करने के मुद्दे पर कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा ही किसानों के हित में रही है। रहा सवाल कृषि कानून को स्थगित करने का, तो बाबा रामदेव ने अगर इतनी बड़ी बात की है तो कुछ सोच कर ही कहा होगा। जैसा आप जानते हैं, आज बल्लभगढ़ के इस बस अड्डे से फरीदाबाद शहर के लिए सिटी बस सर्विस की शुरुआत की जा रही है। पिछले 6 साल से आप देख रहे हैं पूरे देश में आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस तेज गति के साथ हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। सभी विधायकों ने आप अपने सिटी बस की शुरुआत करी है और जो केंद्रीय मंत्री जी ने कहा है कि आज सबसे सुंदर सड़क देखिए, सबसे सुंदर फ्लाईओवर देखिए, सुंदर बस देखिए और फरीदाबाद के सब लोग इस बस में सर्विस करेंगे। ये आने वाले समय को और विस्तार रूप लेंगे। हमारे पूरे फरीदाबाद और स्पेशली बल्लभगढ़ के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज मेरे ख्याल 12 बसों का दोनों हमारे माननीय मंत्रियों ने आज यहाँ पर इनॉग्रेशन किया है और हरी झंडी दिखाई है। और फरीदाबाद के लिए बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि फरीदाबाद के लोगों के लिए सुविधाएं बहुत बढ़ जाएंगी, क्योंकि उन्हें समय समय पर AC बसेज मिलेंगी। इनर व्हील क्लब मथुरा बेस्ट ने यमुना महारानी का चुनरी मनोरथ कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा में महिला पदाधिकारियों ने बैंड बाजों की धुन पर जमकर नृत्य किया। इनर व्हील क्लब मथुरा वेस्ट द्वारा पिछले दिनों श्री यमुना चुनरी मनोरथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम की मुख्य अतिथि कानपुर डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन उदिता शर्मा रहीं। कार्यक्रम में इनर व्हील क्लब की महिला पदाधिकारियों ने रंग बिरंगे परिधानों में बैंड बाजों की मधुर धार्मिक धुनों पर नृत्य करते हुए शोभा यात्रा निकाली और यमुना के प्राचीन राजा घाट पर बाल भागवत वक्ता और ज्योतिषाचार्य पंडित आलोक चतुर्वेदी के आचार्यत्व में वैदिक मंत्रों के साथ पूजन किया गया। उधर यमुना जी को चुनरी पहनाई गई। इस मौके पर इनर व्हील क्लब कानपुर डिस्ट्रिक्ट की चेयरमैन उदिता शर्मा ने आयोजित कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी। आज इन्होंने चुनरी मनोरथ का कार्यक्रम रखा है, क्योंकि कोविड के बाद जब लॉकडाउन खुला उसके बाद ये फिजिकल मीटिंग स्टार्ट हुई
तो शुरुआत यमुना मैया को चुनरी चढ़ाने से है, उनका आशीर्वाद लेंगे ताकि आगे सब स्वस्थ रहें। तो आज सारे क्लब के सदस्य रेड कलर की ड्रेस में हैं और आज हम चुनरी मनोरथ का कार्यक्रम करने जा रहे हैं। माघ माह की पूर्णिमा पर कासगंज के गंगा घाटों पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। हजारों भक्तों ने गंगा स्नान कर पूजा अर्चना की। इस दौरान हर हर गंगे के जयकारों से सभी घाट गूंजते रहे। कासगंज जनपद के सभी गंगा घाटों पर सुबह से ही स्नान के लिए भीड़ उमड़ने लगी, जहां जनपद समेत अन्य प्रांत हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात से श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आते हैं। आज का स्नान 3 मुख्य स्नानों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आज के ही दिन श्रद्धालु गंगा में स्नान करने के बाद गंगा में दीपदान करते हैं, वहीं अपने बच्चों का मुंडन भी करवाते हैं। इस संबंध में माता मंदिर के पुजारी विष्णु गंगा ने जानकारी दी। ये आज गंगा माता का स्नान चल रहा है, काफ़ी श्रद्धालु लोग आ रहे हैं। ये स्नान महापर्व वैशाख कार्तिक अगहन और ये महा चल रहा है अभी। उन स्नानों से ज़्यादा महत्वपूर्ण स्नान है आज का पूर्णिमा का। यहाँ पर सुबह से ही रात से स्नान चल रहा है। काफ़ी श्रद्धालु लोग स्नान करके दीपदान गंगा जी में कर रहे हैं। बच्चों के आज मुंडन भी हो रही हैं। गंगा जी में प्रसाद वगैरह दूध वगैरह चढ़ाकर सब यथाशक्ति अपने स्थानों पर जा रहे हैं। कहाँ से आते हैं श्रद्धालु? यहाँ से अपने जिला से आते हैं, कासगंज से और मथुरा जिला से, फर्रुखाबाद से, आगरा है, मेरठ है, इटावा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि नंदन सहाय का आकस्मिक निधन हो गया। शुक्रवार की शाम कायस्थ समाज के लोगों ने शोक सभा आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बहुमुखी प्रतिभा के धनी अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि नंदन सहाय का आकस्मिक निधन हो गया। उनके निधन से संपूर्ण भारत के कायस्थ समाज में शोक की लहर दौड़ गई। उनकी दिव्य आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए कायस्थ समाज के लोगों ने शुक्रवार की शाम मसानी स्थित रामलीला ग्राउंड के समीप वंदना चैरिटेबल होम और चिकित्सालय परिसर में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की। सभी ने श्रद्धांजलि सभा में उनके द्वारा समाज हित में किए गए कार्यों को याद किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर मनोज सक्सेना, अनूप श्रीवास्तव, रुचि सक्सेना, विनीता निगम, सुभाष भटनागर विशेष रूप से उपस्थित रहे। वाई न्यूज के लिए महक श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। हम अखिल भारतीय कायस्थ सभा के सब बड़े लोगों के अनुमति से यहाँ पे सब जने उपस्थित हुए। शोक सभा रखी गई है। आज इनके विषय में कहना किस तरीके से याद करोगे आप? हम अभी सब ने पुष्पांजलि अर्पित की और उनके जो बाबा जी थे जिनके द्वारा कि संविधान लिखा गया था, इनके द्वारा संविधान लिखा गया, तो मैंने अपने बड़े बूढ़ों से जो भी कुछ इनके लिए सुना है, ये बहुत ही बड़े समाज सेवी थे। आज हम सभी लोग यहाँ पे माननीय श्री रविंद्र सहाय की मृत्यु जो 24/2/21 को हुई, उसकी श्रद्धांजलि अर्पित करने उपस्थित हुए हैं और सब लोगों ने अपने अपने तरीके से बताया भी और श्रद्धांजलि भी दी। माननीय अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के अध्यक्ष रवि नंदन सहाय जी की शोक सभा में आया हुआ हूँ और माननीय रवि नंदन सहाय जी एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे, समाज सेवी थे, जुझारू लगनशील थे और समाज सेवा के क्षेत्र में उनके अनेकों योगदान रहे हैं। क्रोशियन देश का कृष्ण भक्त जोरन जोलिक अब अपने वतन जाने की हसरत पूरी कर सकेगा। वो सजा पूरी होने के बाद मथुरा के जिला कारागार में एक दिन बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अब ब्रज प्रेस क्लब की मदद से उसे क्रोशिया का टिकट दिलाया गया है, जिससे वो 10 मार्च को अपने देश पहुंच जाएगा। इस कार्य में जिला जेल के वरिष्ठ अधीक्षक शैलेंद्र कुमार मैत्रे और ब्रज प्रेस क्लब और अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज की अहम भूमिका रही। क्रोशियन कृष्ण भक्त जोरन जोलिक कुछ वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल से इस्कॉन में आया था। वहां से वो मथुरा इस्कॉन में आया, जहां वीजा की अवधि खत्म होने के बाद न्यायालय मथुरा द्वारा उसे 1 साल 5 माह की सजा सुनाई गई। ये सजा कुछ दिन पूर्व पूरी हो चुकी है। अब वो पैसे के अभाव में जिला जेल में है और एक दिन बेसब्री से इंतजार कर रहा है। उसकी पीड़ा को जिला जेल के अधीक्षक शैलेंद्र कुमार मैत्री ने महसूस किया और NUJI के राष्ट्रीय सचिव ब्रज प्रेस क्लब के अध्यक्ष कमलकांत उपमन्यु एडवोकेट को इस विदेशी बंदी की पीड़ा से अवगत कराया। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज सचिन चौधरी और उनके पिता रणवीर चौधरी को ये बात पता चली तो उन्हें भी तराशा आया। रणवीर सिंह के बेटे सचिन ने अपनी गुल्लक के पैसे से तत्काल इस बंदी की क्रोशिया जाने की टिकट खरीदी। इस टिकट को आज जिला जेल पहुंचकर कमलकांत उपमन्यु और सचिन और रणवीर चौधरी ने जेल अधीक्षक को सौंपा। टिकट का इंतजाम होने पर
जोरन जोलिक ने सहज ही कहा, थैंक यू लॉर्ड कृष्णा, थैंक यू ब्रजवासी, थैंक यू इंडिया। ऐसा हुआ एक विदेशी जो है उसका जो वीज़ा रिन्यूअल नहीं था और कोई प्रॉब्लम होगी तो उसे यहाँ पे हमारी एयरलाइन की पुलिस ने पकड़ लिया था विदाउट। तो जब उसकी जांच हुई तो उसकी 2000 तक पासपोर्ट तो वैलिड था लेकिन वीज़ा रिन्यूअल नहीं था। और ये इस्कॉन मंदिर में ये क्रोशियन देश है, उसका जोरन जोलिक नाम का ये अभियुक्त था। तो इसको जब जेल में डाला तो जिसकी जितनी भी सज़ा हुई थी वो उसने यहाँ जेल में पूरी कर ली थी। अब दुविधा ये आ रही थी कि इसको कोई कहाँ से कैसे भेजा जाए। वहाँ उन्होंने संपर्क किया तो वो उन्होंने पैसा देने से इनकार किया। तो फिर ये सुप्रिटेंडेंट साहब हैं मैत्रेय, इनका व्यवहार बहुत बढ़िया, ये बड़ा हेल्प करते हैं ऐसे लोगों की। तो उन्होंने कई लोगों से कहा, एक मुझसे भी कहा था और मैं इनकी हमारे मित्र हैं रणवीर सिंह जी, उनसे चर्चा कर रहा था तो उनके बेटे ने ये बात सुनाई थी। जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं सचिन चौधरी, 2 बार गोल्ड जीता है, तो इन्होंने अपना पैसा जो इकट्ठा किया हुआ था उससे तत्काल टिकट करा के और मुझे फ़ोन किया कि अंकल वो जो आप कह रहे थे वो मैंने टिकट करा ली है, आपने पापा के व्हाट्सएप पे डाला था टिकट। तो मैंने अच्छा भी था। तो फिर इन्होंने बताया, फिर ये मेरे साथ आए, अभी जेलर साहब को सुप्रिटेंडेंट साहब को ये टिकट सौंपी है। जनपद एटा के कस्बा मारहरा में एक दिवसीय संसदीय मेले का आयोजन हुआ। मेले का शुभारंभ मुख्य अतिथि एटा सांसद राजवीर सिंह ने फीता काट कर किया और मेले की अध्यक्षता एटा जिलाधिकारी डॉक्टर विभा चहल ने की। इस दौरान सांसद और जिलाधिकारी ने मेले में लगे स्टॉल का जायजा लिया। वहीं सांसद राजवीर ने मेले में लगे स्टॉल पर अपना बीपी भी चेक कराया। वहीं सांसद ने मेले में लगे आंगनबाड़ी केंद्र का फीता काटा और आंगनबाड़ी केंद्र के अंतर्गत आने वाले महिलाओं को गोद भराई की रस्म अदा की। इस दौरान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना अभियान की जानकारी और पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान गोल्डन कार्ड चश्मे वितरित किए। इस दौरान सांसद राजवीर ने कहा कि स्वास्थ्य मेले की अध्यक्षता जिलाधिकारी एटा डॉक्टर विभा चहल कर रही हैं। अपने आप में एक महत्व रखता है और उनकी जिंदगी में जिनके पास संसाधन नहीं है, जिनके पास डॉक्टर को पैसा देने की इनकी स्थिति नहीं है, इतने बड़े पैमाने पर अल्ट्रासाउंड हो, ब्लड की जांच हो और फिर कोई जांच हो और लगभग 1600 के लगभग आज जांच हो गई है, उनके इलाज की व्यवस्था हो गई। डॉक्टर साहब बाबूजी स्वास्थ्य मंत्री थे, मैं भी स्वास्थ्य मंत्री रहा। उनका ये कहना था कि कोई सी पैथी हो, आयुर्वेदिक हो, चाहे यूनानी हो, चाहे एलोपैथी हो, आपके कारण ही इतना बड़ा मेला ऑर्गेनाइज हुआ। आपका सहयोग रहा, आपका मार्गदर्शन रहा, आपने टाइम दिया तो हम ये कर पाए। और आपकी संस्कृति के बाद ही ये ऑर्गेनाइज हुआ है तो कितने सारे लोगों का भला होगा। कोरोना की वजह से पिछले पूरे साल ये सब गतिविधि नहीं हो पाई थी, तो हमारे जो सीओ साहब हैं वो भी बहुत तत्पर थे कि एक मेला कराया जाए, क्योंकि पिछले पूरे साल जो है कोरोना की वजह से लोगों को सब लाभ नहीं मिल पाए थे। तो और ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, तो सबसे पहले तो उनको नमन, उनको धन्यवाद। उन्हीं के कारण ये जो है ये स्कीम आई, ये उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है। आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत रानी मंदीबाई इंटर कॉलेज महारा में एक दिवसीय संसदीय स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया, जिसकी शुभारंभ एटा सांसद राजवीर सिंह ने की फीता काट कर किया। वह जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी महोदय एटा ने विभा चहल जी ने की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मेले में यहाँ पर बहुत सारी स्टॉलों का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर यूनानी, होम्योपैथिक व आयुर्वेदिक चिकित्सक, एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो यहाँ पर दिखाएं कि यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर ये स्टॉल लगाई गई हैं, जहाँ यहाँ पर स्वास्थ्य मेले में फ्री निःशुल्क अल्ट्रासाउंड व एक्सरे की फैसिलिटी भी दी गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से लाभार्थी अपनी अपनी बारी का यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। वहीं पात्र लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड वितरित किए गए व चश्मे भी वितरित किए गए। मैं कैमरामैन सारिक हुसैन के साथ मोहम्मद बिलाल।
कासगंज जनपद के थाना सिकंदरपुर वेस्ट के ग्राम लधौली के निकट सड़क पर खड़े एक व्यक्ति में बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक सवार भी गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय पुलिस द्वारा दोनों को पटियाली CHC अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने 45 वर्षीय नरेश चंद पुत्र भगवत सिंह निवासी जलालपुर थाना कंपिल को मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल बाइक सवार हरबान पुत्र अजय पाल निवासी नगला नरप्त थाना सिकंदरपुर वेस्ट को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और उनके परिजनों को सूचित भी किया है। ये नरेश बहुरा से दावत खा के आ रहे थे। रास्ते में प्यास लगी, पानी पीने के लिए चौराहे पर साइकिल खड़ी करके पानी पीने के लिए जा रहे थे। पानी पीने के लिए जा रहे थे, तब तक जो है एक्सीडेंट पीछे से मोटरसाइकिल टक्कर मार दी। इसमें क्या लोग घायल हुए सब टोटल मिलाकर? इसमें ये तो उनकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। बाइक सवार? अब बाइक सवार की कुछ घटनाओं में चोट है। बाइक सवार के साथ और कोई भी था बाइक पे पीछे? 2 महिलाएं थी। महिलाओं को चोट आई है क्या? महिलाओं को कोई चोट नहीं है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें वाई न्यूज। नमस्कार।